अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत अहम दिन था कि आज उनकी रिहाई के हवाले से तमाम तर नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ थी और उम्मीद की जा रही थी, दुआएं की जा रही थी। ये कहा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं वो यही दुआ कर रहे थे कि आज वो खुशखबरी आ जाएगी, लेकिन नहीं आई वो खुशखबरी। वो खुशखबरी कब आ सकती है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फॉलोअर्स जो हमारे यहाँ ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं भाई आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनको कब रिहाई मिलेगी इस केस के अंदर। ठीक है, आप ज़रा वीडियो आगे तक सुकून से देखिएगा, तो तसल्ली के साथ देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं वो लौंडे लपाड़ों वाली हरकतें नहीं कर सकता जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं और बैठ के आपको झूठी तसल्लियाँ देते हैं। ऐसा नहीं होगा। आई विल टेल यू फैक्चुअली कि खान साहब एक्चुअली कब तक इस केस के अंदर रिलीज़ होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारा 8 लाख सब्सक्राइबर्स का नेक्स्ट टारगेट है। 11% हम लोग ऑलरेडी टारगेट अपना 3-4 दिन के अंदर अचीव कर चुके हैं। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आपकी मदद दरकार है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले मईशत के हवाले से खबर, कल आपको हमने बताया था कि डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर चुका है और अब वो 301 पे चला गया है। और ये 301 जो है ये भी एक अब नया रिकॉर्ड है, नई बुलंद तरीन सतह है यूएस डॉलर की, कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो है वो 301 का डॉलर नहीं हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह ये डॉलर ऊपर जाएगा, महंगाई भी उसी तरह ऊपर जाती रहेगी। आपकी हर चीज़ जो है वो महंगी होती जाएगी इस डॉलर के ऊपर जाने की वजह से। अब मेरी इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में आज जो हमारी निगरां वज़ीर ख़जाना हैं शमशाद साहिबा, उनकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये फैसला किया गया है, हमेशा की तरह कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो हमेशा की तरह ये फैसला किया जाता है कि जनाब जिसने ब्लैक मार्केट में डॉलर जो है वो होर्डिंग जिन्होंने की हुई है तो उनको जो है वो अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन एक्शन कोई नहीं होता। जैसे ही डॉलर बढ़ता है तो ये एक कागजी कार्रवाई के लिए जो है ये दिखा दिया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से जो है वो मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ब्लूम की कल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई थी। आज उनकी निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और साथ ही साथ मरियम नवाज़ की भी अभी थोड़ी देर पहले, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो बरतानवी हाई कमिश्नर की जो है उनके साथ मुलाकात हुई है। बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो जाती उम्रा गई और वहाँ पर उनकी बताया गया है कि मरियम नवाज़ से भी मुलाकात हुई है। तो ये सफारतकारों के मुलाकातों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और स्टेक होल्डर्स के साथ। देखें मामला आगे कहाँ चलता है। अब आप जानना चाहेंगे कि जनाब इमरान खान साहब के मामले के ऊपर अब ये ज़रा तवील गुफ्तगू है। मैं आपको इस पर अपना एनालिसिस देने लगा हूँ थोड़ी देर में कि एक्चुअली इमरान खान साहब की रिहाई होनी है कि नहीं होनी और कब होनी है। ये सारी तफसीलात मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपने ज़रा सुकून से अब इस पूरे पोर्शन को जो है ना ज़रा एंड तक सुनना है। अच्छा जी, कल हुआ ये था कि कल जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंप्लीट कर दिए थे, जो दरख्वास्तें अपीलें जो वहाँ पे जमा करवाई हुई हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने अभी अपने आर्गूमेंट वहाँ पे शुरू किए थे। तो उसके बाद समाअत जो है वो ख़त्म हो गई। आज जो है वो समाअत दोबारा शुरू होनी थी। कल उनसे पूछा गया था कि आप कितनी देर लेंगे समाअत करने में। उन्होंने कहा जी मैं तकरीबन 3 घंटे लूँगा, 3 घंटे में मैं अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो आज इंतज़ार इस चीज़ का था कि अमजद परवेज़ साहब आएंगे, 3 घंटे अपनी आर्गूमेंट्स देंगे और उसके बाद जज साहब जो है वो फाइनली कोई फ़ैसला सुना देंगे। अब हुआ ये कि एक तो आज इमरान खान साहब की बहनें जो कल सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आई हुई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं नथिंग पर्सनल, लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर आप नोट कीजिए कि बहनें आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आ रही हैं। और ये वही बहनें हैं जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे ना, तो हल्फ बर्दारी की तकरीब में ये नहीं आई थी। मुझे नहीं पता इनको बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, लेकिन ये उस वक्त नहीं आई थी और ये कहीं पे भी आपको फोर फ्रंट पे कहीं नज़र नहीं आई जितनी देर इमरान खान साहब हुकूमत में रहे। लेकिन आज जब भाई मुसीबत में है ना, तो ये आपको कोर्टों के चक्कर लगाती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो एक सगा रिश्ता होता है ना, खून का रिश्ता, ये उसकी वैल्यू है। मतलब आई वॉन्ट टू से दिस थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके खून के रिश्ते जो है ना वो किधर आके फिर काम। आपको नज़र आ रहा है ना भाई इस वक्त प्रॉब्लम में है, अंदर गया हुआ है, जेल में गया हुआ है, तो एकदम जो है वो भाई के लिए प्यार जो है वो जाग रहा है। इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ नेचुरल थिंग। एनीवेज, कमिंग बैक टू द केस। अच्छा, हुआ ये
कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो आज पेश नहीं हुए। उनके मावन वकील जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी अमजद परवेज़ साहब बीमार हैं, वो डिहाइड्रेटेड हैं और इस वजह से वो आज आ ही नहीं सकते, तो वो आर्गूमेंट्स दे ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जी पिछले 8 माह में हमने अभी तक कभी इल्तवा नहीं मांगा किसी केस के अंदर, लेकिन डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया है और मेरा वकालतनामा इस केस में है नहीं। तो टेक्निकली स्पीकिंग उन्होंने कहा जी वकील है ही नहीं यहाँ पे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सज़ा मौतली की दरख्वास्त अब क्रूशल स्टेज पर है, 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 20 दिन से एक शख्स अंदर है, मावन वकील का भी वकालतनामा मौजूद है, वो दलाइल दे सकता है। आपका जूनियर जज जेल भेज रहा है, ये पेश नहीं हो रहे, तो क्या आप सज़ा मुअत्तल नहीं कर सकते? फिर चेयरमैन PTI को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे। एक शख्स जेल में बैठा है, सज़ा मुअत्तली का फैसला करें, आप अल्लाह को जवाब दें। अगर आप आज फैसला नहीं करेंगे तो मैं आपकी कोर्ट में दोबारा नहीं आऊँगा। ज़िंदगी अल्लाह की जान है, आप कैसे इस तरह 3 दिन दे सकते हैं? हमारी अदम पेशी पर सज़ा सुना दी गई, उनकी अदम पेशी पर सज़ा तक मुअत्तल नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है, हमने सिस्टम को चलाना है। जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखेंगे, हम पीर को रख रहे हैं, यानी कि मंडे को जो है अब ये मामला जाएगा। लतीफ़ खोसा रोस्टम से एहतजाजन उसके बाद वहाँ से चले गए और कहा कि फिर हम नहीं आएंगे, आपने जो करना है करें, यानी कि उन्होंने कहा जी मैं दोबारा कोर्ट में नहीं आऊँगा। वो ऑलरेडी लतीफ़ खोसा साहब अपने आर्गूमेंट्स दे भी चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी पीर को ना आए तो रिकॉर्ड देकर फैसला करेंगे, 2 गलत 1 सही नहीं होते, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा उसके बाद अदालत से वॉकआउट करके चले गए। बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। कमरा अदालत के अंदर जो है जो PTI के हामी वकला थे उनकी जानिब से शेम शेम और फिक्स मैच नामंजूर के नारे जो है वो लगाए गए। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें। पहली बात तो ये कि ये उसके बाद ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी वो देखें जी वहाँ पे हमारा वकील नहीं आया तो उन्होंने फैसला सुना दिया, यहाँ पे अब इनका वकील भी तो नहीं आया तो फैसला सुना दें। इशू यहाँ पे ये है कि इससे पहले अमजद परवेज़ साहब की जो है ना वो इस तरह की छुट्टियाँ नहीं हैं, उधर छुट्टियाँ बहुत थीं, उधर आपका जो मुलजिम था वो पेश भी नहीं होता था, वो हर दफ़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करा देता था। उससे पहले जब जुरिस्डिक्शन के ऊपर आर्गूमेंट होनी थी तो ख्वाजा आरिफ साहब आए ही नहीं थे, सिरे से वो आए ही नहीं, अदालत में पेश ही नहीं हुए। ठीक है, वहाँ पे जो वकील थे वो डिलिबरेटली बहुत दफ़ा डंडियाँ मार रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी हो सकता है कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो हो सकता है जानबूझ के ना आए हों, ये एलिमेंट मौजूद है, लेकिन बात यह है कि ये इतनी पुरानी गेम है, इतनी पुरानी गेम है कि एक साइड की कोशिश हो रही होती है कि जल्दी जल्दी फैसला मेरे हक में आ जाए और तेज़ काम चले, और एक की कोशिश होती है कि स्लो से जो है वो चले। ये जो फुर्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम इस वक्त दिखा रही है, जे एंज करके पहुंच जाना, सारे आ जाओ, जल्दी आओ, पहुंचो वहाँ पे, ये सारा कुछ वहाँ पे नहीं था जब ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था। वहाँ पे धक्का स्टार्ट के साथ काम चल रहा था। अच्छा कल कर लेते हैं, अच्छा परसों आ जाइएगा, अच्छा कल देखते हैं। जब से सज़ा हुई है, जैसे इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, दोनों साइडों की स्पीडें स्लो हो गई हैं, चेंज हो गई। एक साइड अब फुल थ्रॉटल पे चल रही है 5वें गियर में, और एक जो है वो धक्का स्टार्ट के ऊपर आ गई है कि अच्छा देखते हैं, अच्छा कल कर लेते हैं, अच्छा परसों कर लेते हैं। एनीवेज, अब मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में कि मैं क्या समझ रहा हूं कि ये केस जाएगा किस तरह, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन एक और चीज़, ये जो इनके हामी वकला की जानिब से अदालत के अंदर शेम और फिक्स मैच नामंजूर के नारे मारे गए। दिस इज़ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रिमेंबर दैट। ये कोई ज़िला कचहरी नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह की सीन्स और इस तरह के सिनेरियोज अगर 1 मिनट के लिए ज़रा आप जगह स्विच कर दें कि नून लीग के हामी वकला की जानिब से अगर ये हरकतें की जा रही होती तो PTI के लौंडे लपाड़े ने की हरकतें करनी, और ये तो बदमाश हैं, ये तो ऐसे, ये होना था। ये और पार्टी का नाम क्या है? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। इससे पहले भी जब ट्रायल कोर्ट के अंदर एक दफ़ा ये केस चल रहा था तो वहाँ पे भी हुमायूं दिलावर की अदालत के अंदर बड़ी तू मैं हो गई थी, वहाँ पे बड़ी वहाँ पे हुई थी, शट अप यू शट अप वाली कहानी तक बात चली गई थी। इमरान खान साहब उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे, खड़े होकर उनके जज साहब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने अपोलोजाइज़ किया था जज साहब से कि जी आई एम सॉरी, और उसके बाद सबको चुप कराया था वहाँ पर। आज इमरान खान साहब नहीं थे तो पीछे ये हुल्लड़बाजी हुई है वहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती। लतीफ़ खोसा साहब तो निकल गए। अब हुआ ये कि जब वो कोर्ट से निकल के लिफ्ट के अंदर गए
और लिफ्ट में जो है वो उनके साथ दीगर वकला भी, नईम हैदर पंचोता, अली इजाज बुटर, कुछ सहाफ़ी भी थे। ये सारे इकट्ठे लिफ्ट के अंदर जो है मतलब काफ़ी लोग थे, क्योंकि 2-3 लोग नहीं, ज़्यादा लोग थे काफ़ी। तो वो जब लिफ्ट में आ रहे तो लिफ्ट फंस गई, और लिफ्ट फंसी है तो तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट तक जो है वो लिफ्ट फंसी रही। अब ऑब्वियसली एक बात होती है कि जब आप एक क्रैम्प्ड स्पेस के अंदर 9, 10, 11, 12 लोग एक क्रैम्प्ड स्पेस में हों और वो बंद हो जाए तो बंदा डर जाता है। कुछ क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, उनको लगता है कि वो टाइट जगहों के ऊपर नहीं बैठ सकते, परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी होना शुरू हो गई, और जाहिर बात है वहाँ पे लाइट भी उसकी बंद हो गई। तो जो टॉर्च लाइट्स थी उसका इस्तेमाल किया गया। एक बंदे ने वहाँ पे अंदर से बैठ के वीडियो बनाई, होता है हंस रहे हैं, वो हंसते हंसते वीडियो बना रहा है। वो ठीक है, वो हो सकता है शुरू की हो, बाद में ये मतलब नेचुरल चीज़ है कि आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलना शुरू हो गया, लिफ्ट बंद हो गई। अच्छा, वो अभी 3-4 दिन पहले ही वो चेयर लिफ्ट वाला वाकया हुआ था। वो चेयर लिफ्ट थी, ये वैसे पैसेंजर लिफ्ट थी, तो एक परेशानी सी होना शुरू हो गई। खैर वो वहाँ पे जो है वो जो इंतज़ामिया थी उसके लोग नहीं आ रहे थे, फिर अल्टीमेटली खोल लिया गया, लिफ्ट खोल के इन सब लोगों को जो है वो बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उसके बाद मैं जो जिस चीज़ को मैं देख रहा था, ये नईम हैदर पंचोता साहब जो हैं उन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया। आई वांट टू शेयर दैट ट्वीट। हम खैरियत से निकल आए हैं, जान तो एक दिन देनी है। कोई समझे कि इमरान खान साहब की वकालत से हट जाएंगे तो ये भूल है, वकालत क्या जान भी हाजिर है। किस गलते कि ऐसी लिफ्ट बंद हो गई सी, कैसी लिफ्ट बंद हो गई सी, जान दे देंगे, ये कर देंगे, जान हम बाहर आ गए हैं, अब ये वकालत नहीं छोड़ेंगे इमरान खान के लिए, सब ऐसे गलत की लिफ्ट बंद हो गई सी। यार मतलब इजी विद द हीरोइक्स यार, इजी रिलैक्स, ठीक है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। कोई भी होगा वो 1 मिनट के लिए वो डर जाएगा, यार मैं की हो गया, पता नहीं मैं कदों इधरों बाहर निकलेंगे। ऑब्वियसली क्रैम्प स्पेस, कोई खिड़की नहीं, पता नहीं हवा किस तरह आ रही है। हवा तो खैर आ ही जाती है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी भी नहीं है, लाइट चली गई। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, होता है, बंदा थोड़ा तरह निकल जाता है। पर एडीगल हम जान पे खेल जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, ओ खुदा दा वास्ता है कि किस गलते कि पानी लिफ्ट बंद हो गई। सो इजी विद द हीरोइक्स, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ही होगा। और ये होता है वो जिन्होंने कहते हैं ना चीनी मिठा ज़्यादा पा देना, तो हूँ तुम ना मिठा ज़्यादा पाना शुरू हो गए। 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी काफ़ी होती है चाय के अंदर। इंज नहीं होता कि पूरा तुम डोंगा चुके तो चुके सीधा चाय च पा दो। रिलैक्स, इजी, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब जाहिर बात है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने शुरू में बात की थी, इमरान खान साहब रिहा कब होंगे। इस केस में ये बहुत ज़रूरी है। इस केस में मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी अगले हफ्ते आने वाली है। मैं हफ्ते के शुरू के अंदर ही देख रहा हूँ। मुझे जिस तरीके से ये केस जाता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली प्रेशर्स बनाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अब पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पे नज़रें जमाए हुए है, मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी आ जाएगी। और आपको याद होगा कि जब ये फैसला आया था तो मैंने उन दिनों जितने वीलॉग्स किए थे, मैंने उसके अंदर भी ये बात की थी कि ये आ जाता है, मतलब ये 20 दिन हो गए हैं ना, इसमें 3 दिन आप और डाल लें, ठीक है, 21, 22, 23, तो वही मैंने आपसे कहा था महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। ये इस तरह के केसेस के अंदर आपको ज़मानत मिल जाती है, सज़ा कलअदम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, केस जो है फिर आगे चलता रहता है। अच्छा, तो लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो जिस चीज़ का खदशा है वो इस बात का है कि हो सकता है कि इसके अंदर रिहाई मिल जाए, लेकिन इस बात का भी डर है कि इमरान खान साहब को 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, और शायद उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। तो दिस कुड एक्चुअली बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। ये जो खुशियाँ मिलेंगी, दिस कुड बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। ऑब्वियसली आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, लेकिन मैं एक राह जो नज़र आ रही है ना मुझे आने वाले दिनों के अंदर, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, बट इन फैक्ट आई होप आई एम रॉन्ग। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी के लिए बुरा चाहूँगा, यार चुक के जेल छोड़ दो। आई डोंट डिसाइड दैट, द जजेस डिसाइड दैट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट कि जी एनू फोड़ो तो चुक के जेल छोड़ दो, दैट्स नॉट माई जॉब। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब कमज़ोर पड़ गए हैं जिस्मानी तौर पर, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इमरान खान साहब की जो अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान हल्फी जमा करवाया है। उसमें उन्होंने अदालत से कहा है कि इमरान खान की ख़राब सेहत का नोटिस लिया जाए।
उन्होंने बाकायदा तौर पे एक पूरा ये जो शेयर किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा दैट द deponent is wife of the petitioner Imran Ahmed Khan Niazi. After unwarranted delays and difficulties, the deponent was allowed to meet her husband on Tuesday, 22nd August 2023 at the Attak jail. That during course of the meeting, the petitioner expressed his determination to stand for the constitution and rule of law in Pakistan and to offer any sacrifice and suffer any privation or hardship for his beloved country. That despite the resolve of the petitioner not to make any complaint about his distress, the deponent considers his bounden duty to bring to the notice of this honourable court what the deponent observed during the said meeting. कि वो बताना चाह रही है कि जब मेरी मीटिंग हुई, मैं बुशरा बीबी की जब मीटिंग हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने क्या देखा है। उन्होंने कहा कि the deponent found significant decline in the health of the petitioner, कि इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब हो गई है। He appears to have lost weight substantially. उनका वज़न कम हो गया इमरान खान साहब का। During the course of the confinement, particularly loss of muscle around his arms. उन्होंने कहा इमरान खान साहब के जो डोले हैं ना, डोले ये छोटे पड़ गए, ये कमज़ोर हो गए। ये बुशरा बीबी ने अपने इसमें लिखा है कि मैंने देखा है उनका वज़न कम हो गया, ख़ास तौर पे ये जो मसल्स का जो आर्म्स के मसल्स का एरिया है ये भी छोटा हो गया। Such a decline in health of a person in his 70s can be a serious danger to his life. कि ये जो इनका वज़न इतना कम हो गया, इनके मसल्स भी इतने छोटे हो गए, ये एक ऐसे शख्स जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है उसके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। That without giving into details and keeping in view the totality of circumstances observed by the deponent, it is feared that the petitioner's life is seriously threatened, for which it is humbly prayed that his honourable court may kindly take serious notice of the same. कि कोर्ट जो है वो इस बात का खुसूसी नोटिस ले कि इमरान खान साहब का वज़न कम हो गया, उनकी सेहत ख़राब हो रही है और इस उम्र में उनके लिए चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। तो ये बुशरा बीबी ने ये सारा कुछ लिखा है। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि मैं बिला वजह इस बात का मैं कोई मजाक उड़ाऊँ या एनीथिंग लाइक दैट। मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी जब हुई थी और कलसूम बीबी भी जब नाराज़ थी तो उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया जाता था। उस वक्त चंद सहाफ़ियों की जानिब से, चंद एंकर पर्सन्स की जानिब से बहुत मजाक उड़ाया जाता था इन तमाम चीज़ों का। इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन मैं उनकी सेहत के हवाले से जो है ना वो मैं कोई ऐसा रिमार्क नहीं पास करना चाहता। अब मैं उनकी सियासत पे बात कर लूँगा और दीगर चीज़ों पे कर लूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक फ़न ऑफ हिज हेल्थ कि आखिर उनके साथ जो है वो अंदर ये क्या हो रहा है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा जो है आज जब वो आई हुई थी कोर्ट में तो उन्होंने भी बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है चंद लोगों से, और अपनी उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये फरमाया है कि इमरान खान साहब को ऑफ़र्स की जा रही हैं मुल्क से बाहर जाने की, लेकिन इमरान खान साहब ने मना कर दिया है कि मैंने नहीं जाना। अच्छा, ये बिल्कुल वही वाली स्टेज, ये जो अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है ये बिल्कुल वही वाली स्टेज है जब नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से बातें हो रही थी ना, तो उनके प्रो और एंटी दोनों साइड जो है वो अपना अपना नैरेटिव इस मामले के ऊपर जो है वो सेल करते थे। वो क्या होता था, एक साइड कहती थी कि जी नवाज शरीफ जो है ना वो तरले कर रहा है बाहर जाने के लिए, वो तरले कर रहा है और वो कह रहा है कि जनाब बस मुझे किसी तरह बाहर निकालें यहाँ से और मुझे बाहर भेज दें। जो इमरान खान साहब की, वो नवाज शरीफ साहब की हामी साइड थी, वो ये कहती थी कि अरे पैर पै गए ने, कह रहे ने तेरी मेहरबानी चला जाए, इधरों चला जाए, तेरी मेहरबानी चला जाए। तो नवाज शरीफ नहीं मानता पिया, तो नवाज शरीफ की वालदा को भी किया है, तो भाइयों को भी कहा है, बेटी को भी कहा है कि जाओ जाके मियाँ साहब को मनाओ, तो मियाँ साहब नहीं मान रहे। मियाँ साहब कह मैं इत्थे ही रहना, मैं इत्थे ही रहना, भावें जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं जाना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अब तो काफ़ी देर गुजर गई है ना, अब तो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, बाहर चले गए, सब कुछ है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन चीज़ों के बारे में कोई हतमी तौर पर कह ही नहीं सकता। मैं दोनों साइड्स, ये जो है ना दोनों साइड्स, मैं किसी भी साइड पे नहीं जाऊंगा कि क्या ये तरले मिनते इमरान खान की तरफ से हो रहे हैं या इमरान खान के साथ हो रहे हैं, दोनों साइड्स। क्योंकि जो यूट्यूबर लौंडा लपाड़ा जो ये बैठ के ये इंप्रेशन देगा ना कि वो तरले कर रहे हैं इमरान खान, तो तेरी मेहरबानी बाहर चला जाए, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। आई डू नॉट ट्रस्ट, क्योंकि इनको कख नहीं पता, इनको कख नहीं, ख़ास तौर पे वो ये इनके लौंडे लपाड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं ना, इनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितने को न्यूज़ के अंदर है या इनकी कितनी को यहाँ पे से है या कितने को ये कॉन्टैक्ट्स में है, कख नहीं पता इनको। सो आई डू नॉट ट्रस्ट दैट। मैं ना ये कहूँगा कि जी इमरान खान जो है वो खुद तरले कर रहा है बाहर जाने के कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ और इसको जाने नहीं दिया जा रहा या कोई ऐसी बात, वी डोंट नो। आम तौर पे जब ये चीज़ें होती हैं ना, मैं जितना एक्सपीरियंस, मियाँ साहब 2 दफ़ा बाहर जा चुके हैं ना, पहले भी गए थे बाद में भी गए। आम तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऑन द फेस ऑफ इट कुछ और दिखाई जा रही होती है, पसे पर्दा कुछ और चल रहा होता है। पसे पर्दा
दोनों साइडें जो हैं वो एक्चुअली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक का निकलने को भी दिल कर रहा होता है और एक का भेजने को भी दिल कर रहा होता है। हकीकत तो ये है, लेकिन इसको हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अलीमा खान साहिबा ठीक है, ये वो मतलब आप देखें ना, इनके जितने भी वकील हैं वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके बाहर आके ओ बड़े हौसले उनके बुलंद है, बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसा है, क्या बात है, बड़े ज़बरदस्त। बुशरा बीबी यहाँ पे जो है वो कागज़ जमा करा रही है कि जो उनकी सेहत ख़राब हो गई है, उनका वेट ड्रॉप हो रहा है और मैं उनके लिए फ़िक्रमंद हूँ। ये जाहिर बात है, ये चीज़ें कम्युनिकेट की जाती होंगी ना वहाँ पे। जब बुशरा बीबी गई होंगी तो कम्युनिकेट की जाती होंगी कि देखो मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मेरा ये रहा, तुम ये करो, तुम वो करो। ये इतनी हबड़ा दबड़ी जो मची होती है ना, ये वकील इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इस कोर्ट में जा रहे हैं, उधर पटिशन कर रहे हैं, इधर फाइलें जमा करा रहे हैं। लतीफ़ खोसा कहता है नहीं सुनना, मैं फिर जा रहे हैं, फिर मैं बाहर निकल रहा है, शेम 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 शेम। ये सारा कुछ अंदर से हीट आ रही होती है। अंदर जो बंदा अंदर बंद हुआ है ना, 20 दिन हो गए उसको अंदर बंद हुए, वहाँ से हीट आ रही होती है, तो फिर ये फुर्तियाँ लगती हैं यहाँ पे इस साइड के ऊपर, एम ही नहीं लगती। और ये कोई भी हो, ये नहीं है कि ये मैं सिर्फ इमरान खान की वजह से कह रहा हूँ, कोई भी हो, आप किसी को भी जेल में अंदर डाल देंगे, वहाँ से इसी तरह ही रिएक्शन आएगा। मैंने भी चुप के अंदर सुटोगे तो जाहिर वाला है मैं भी कहूँगा यार मैंने बाहर कटो इधरों, कौन नहीं कहेगा। ये इसके लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा। और मैं अगर यहाँ पे मेरे ख्याल में नाम ना लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, और वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज तारीख़ ये बात कहती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकालने के लिए उसे क्या क्या डीलें नहीं ऑफ़र की गई, लेकिन वो फांसी की फंदे तक पहुँच गया। वो कहा नहीं करूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसे यहाँ तक ऑफर्स होगी कि तुझे बाहर भेज देते, बाहर निकल जाए, तो नहीं जाऊँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो लीडर ही कुछ और थे। खैर, इमरान खान साहब किस तरह अंदर रहे, वक्त आने के ऊपर जो है ना तारीख भी इसका तयन करेगी। अभी नहीं पता लगेगा, वक्त आने के बाद पता लगेगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।